सांप एक ऐसा वर्ड जिसे सुनने से मन में डर पैदा हो जाते हैं। सांप एक ऐसा जानवर जिसे हम देखते हैं तब सभी डर जाते हैं। हमारे मन में हमेशा आते हैं कि सांप जो है वो हमेशा डेंजर होते हैं या फिर सभी सांप पॉइजनस होते हैं, सभी सांप लोगों को मारने के लिए ही भागते हैं। ये सब बहुत सारे अफवाहें होते हैं, है ना? तो ये सब मिसकॉन्सेप्शन के कारण इन सबको प्रॉब्लम हो रही है। आज का जो ये वीडियो है ये कोई किताब का कोई चैप्टर से डिस्कस नहीं कर रहे हम। ये इंफॉर्मेटिव वीडियो है जो समाज में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अब से बीच बीच में मैं इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा ताकि समाज में थोड़ा जागरूकता आए और लोगों को थोड़ा जानने को मिले। तो नमस्कार, मैं हूँ रूपक सूत्रधर। वेलकम टू रूपक्स क्लासेस। आज के वीडियो में हम बिग फोर ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे। तो क्या है ये बिग फोर ऑफ इंडिया, चलिए देखते हैं। ये जो बिग फोर ऑफ इंडिया है ये इंडिया के 4 ऐसे सांप है जिन 4 सांप के कारण इंडिया में सबसे ज्यादा कैजुअलिटी होते हैं और सबसे ज्यादा काटने का जो रिकॉर्ड है इन 4 सांपों का ही है। वो सांप क्या क्या है? रसेल्स वाइपर, कॉमन क्रेट, इंडियन कोबरा एंड इंडियन सॉस्केल वाइपर। ये जो 4 सांप है ये 4 सांप के कारण ही सबसे ज्यादा स्नेक बाइट का केस इंडिया में होते हैं और सबसे ज्यादा कैजुअलिटी इन सब के जहर के कारण ही होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के जहर डिफरेंट टाइप्स के सांप में होते हैं। तो यहाँ पे भी ये जो 4 सांप है इन चारों सांप में डिफरेंट टाइप्स के जहर होते हैं और ये कहाँ पे मिलते हैं इंडिया में वो थोड़ा अब हम जानेंगे। और इन केस एक्सीडेंटली अगर किसी के साथ ऐसे दुर्घटना हो जाए, भगवान करे किसी के साथ ना हो, तो उसको क्या करना है वो भी आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहला सांप जो है वो है रसेल्स वाइपर, जिसका साइंटिफिक नेम है डाबोइया रसेली, ठीक है? ये वाइपरिडी फैमिली का है। इसका लेंथ लगभग 4 से 4.5 फीट के आसपास होते हैं। ये जो रसेल्स वाइपर है, इस रसेल्स वाइपर को बहुत जगह पे बहुत सारे डिफरेंट नाम से जानते हैं, जैसे कि चंद्रोबोडा, चंद्रोबोआ और बहुत सारे ऐसे नाम हैं। ये रसेल्स वाइपर जो है ये विलेजेस में बहुत सारे पॉपुलेटेड एरिया में भी रह सकते हैं और साथ में ये जंगल में भी मिल जाते हैं। इसका जो वेनोम होते हैं वो होते हैं हीमोटॉक्सिन। हीमोटॉक्सिन मींस ये जहर ब्लड में अटैक करते हैं, ब्लड का फंक्शन को खराब कर देते हैं। तो ये सांप काटने से जनरली क्या होते हैं कि लोग जहाँ पे काटते हैं वहां पे स्वेलिंग हो जाते हैं, फिर कुछ समय बाद बहुत सारे जगह से ब्लड आने लगते हैं, जैसे कि स्पूटम में भी ब्लड आने लगते हैं, यूरिन में भी ब्लड आने लगते हैं और बहुत सारे ऐसे सिम्टम होते हैं और अल्टीमेटली ऑर्गन डैमेज हो जाते हैं, जैसे कि किडनी डैमेज होते हैं, हार्ट डैमेज हो जाते हैं और अल्टीमेटली उस पर्सन का डेथ हो जाते हैं। क्लियर? सो ये है रसेल्स वाइपर। नेक्स्ट सांप जो हम जानेंगे वो है इंडियन कोबरा, जिसका साइंटिफिक नेम है नाजा नाजा। इसको हम स्पेक्टिकल कोबरा भी बोलते हैं। स्पेक्टिकल कोबरा क्यों बोलते हैं स्पेक्टिकल कोबरा? इस सांप के पीछे अगर देखोगे तो एक चश्मा जैसा ऐसा स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है? स्पेक्टिकल दैट मीन चश्मा। वो स्पेक्टिकल जैसा जो स्ट्रक्चर है इसके कारण ही इसे स्पेक्टिकल कोबरा बोलते हैं। ये सांप इंडिया में बहुत मिलते हैं। इसका लेंथ 3 से 5 फीट होते हैं और कभी कभी इससे ज्यादा भी होते हैं, ठीक है? तो ये जो सांप है इसको इंडिया में बहुत पूजा जाता है, बहुत सारे माइथोलॉजिकल स्टोरी के साथ या फिर बहुत सारे ऐसे धार्मिक कथाओं के साथ इस सांप को जुड़ा जाता है। और इस सांप को कभी कभी लोग दूध भी पिलाने का कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, सांप दूध नहीं पीता है, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे और अफवाहें हैं। तो ये जो सांप है, इस सांप का जहर जो है वो न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं। न्यूरोटॉक्सिन्स एक पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरोटॉक्सिन्स है, दैट मींस जो नर्व सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स का जो पोस्ट साइनेप्टिक जो ट्रांसमिशन है उसमें जाके इफेक्ट करते हैं। सो ये सांप काटने के बाद लोगों के बॉडी में नर्वनेस हो जाते हैं और धीरे धीरे उसका हार्ट और बाकी सारा ऑर्गन काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि
ये सांप न्यूरोटॉक्सिन्स है, इसलिए नर्व सेल्स में वो हानि पहुंचाते हैं, इसलिए बॉडी धीरे धीरे पैरालाइज होने लगते हैं और अल्टीमेटली पेशेंट कोमा में चले जाते हैं। ये सांप काटने के कारण बहुत सारे लोगों का जान इंडिया में जाता है। तो ये सांप काटने से क्या करना है वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट जो देखेंगे वो है कॉमन क्रेट। ये जो कॉमन क्रेट है, मुझे तो लगता है कि यही सबसे डेंजरस है। इसका साइंटिफिक नेम है बंगरास सेरुलियस। ये एक नॉक्टर्नल सांप है। ये रात को निकलते हैं। रात को ये खाने के तलाश में निकलते हैं और खाने के तलाश करते करते ये पहुंच जाते हैं लोगों के घर में। इसका जो लेंथ है ये बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, 2 फीट और 2 फीट के आसपास ही इसका लेंथ होते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। क्यों? क्योंकि ये लोगों के बेड में कभी कभी चढ़ जाते हैं, कभी कभी लोगों के घर में, और ऐसे छोटे छोटे जगह जहाँ पे जाके छुप जाते हैं। और ये रात को निकलते हैं, इसलिए लोग इसे देखते भी नहीं है, और ये काला होने के कारण ज्यादा आंख में आते भी नहीं है। ये डेंजरस इसलिए है क्योंकि इसका जो फैंग होते हैं, जो दांत से ये काटते हैं, वो बहुत छोटे छोटे होते हैं और बहुत पतले होते हैं, सुई से भी पतला। तो ये जब काटते हैं तब ऐसा लगता है कि किसी मच्छर ने काटा है, तो लोग इसे इग्नोर कर देते हैं और इमीडिएट कोई साइन भी नहीं होता है काटने का। तो ज्यादातर केस में लोग जब नींद में होते हैं, ऐसे विलेज एरियाज में, तब ये काटने के बाद वो इंसान नींद में ही मर जाते हैं, क्योंकि उसके बॉडी के अंदर इस वेनोम का इफेक्ट होते रहते हैं और वो अल्टीमेटली मर जाते हैं। तो वेनोम इसका है न्यूरोटॉक्सिन्स दैट इज जो नर्व सेल्स में इफेक्ट करते हैं। इसके कारण पैरालिसिस हो जाते हैं। कुछ सिम्टम्स जैसे कि ये सांप काटने के बाद रात को बहुत जोर से पेट दर्द हो सकता है और बॉडी धीरे धीरे नम हो सकते हैं। इसके कारण लोग दूसरे को मदद के लिए बुला भी नहीं सकते हैं और अल्टीमेटली नींद में ही उसका डेथ हो जाते हैं। सो ये था कॉमन क्रेट। नेक्स्ट सांप जो है इंडियन सॉस्केल वाइपर। इसका भी लेंथ बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, 2 फीट 3 फीट एवरेज इसका होता है लेंथ। वेनोम जो है, वेनोम है हीमोटॉक्सिन्स, ये ब्लड में इफेक्ट करते हैं। सो ये सांप काटने के बाद भी लोगों के बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन डैमेज हो जाते हैं और बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन से ब्लड निकलने लगते हैं और अल्टीमेटली वो इंसान मर जाते हैं। ये जो सॉस्केल वाइपर है, ये कुछ विलेज एरियाज में मिलते हैं और कभी कभी कुछ ऐसे जगह जैसे कि सैंड या फिर रॉक सरफेस, ऐसे जगह पे भी मिलते हैं। ओके, तो ये था 4 मेन सांप और द बिग 4 ऑफ इंडिया, जिसके कारण इंडिया में सबसे ज्यादा कैजुअलिटी होते हैं। ठीक है, अभी हमने जान लिया कि ये कितना डेंजरस है और इसका वेनोम कैसा है। अभी हमें एक चीज तो जानना होगा कि अगर इन केस किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो उसे क्या करना होगा। सबसे पहला बात तो ये है कि सबको पहले प्रिकॉशन लेके रखना पड़ेगा। पहला प्रिकॉशन ये है कि अपने आसपास के एरिया जो है उसको साफ सुथरा रखना पड़ेगा। तो सांप ऐसे जगह पे ज्यादा आते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा चीज जैसे कि लकड़ी का ढेर हो, फिर कुछ ऐसे जगह जहाँ पे गर्म एनवायरनमेंट हो, ऐसे जगह पे सांप रहते हैं। ऐसा जगह हमें हमेशा क्लीन करके रखना होगा। ये प्रिकॉशंस हमें रखना पड़ेगा। उसके बाद भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, अगर किसी के साथ हो जाए तो क्या करना पड़ेगा कि ओझा और जो कबीराज होते हैं उन सब के पास कभी नहीं जाना है। ये सब लोगों को बुद्धू बनाते हैं और अल्टीमेटली उस लोग को मार देते हैं। हमेशा याद रखना, अगर कोई भी सांप काटे तो सबसे पहले क्या करना है कि अगर वो सांप पहचानते हैं तो अच्छा है, अगर ना पहचाने तो उस सांप का फोटो ले लो। अभी मोबाइल है, बहुत इजी है, फोटो ले लो, क्योंकि डॉक्टर को दिखाना होगा कि कौन सा सांप ने काटा है। और उसके बाद सीधा पहुंच जाओ जो नियरेस्ट जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक एंटीवेनोम मिलते हैं, पॉलीवैलेंट एंटीसेरम मिलते हैं। वो एक एंटीसेरम और जो एंटीवेनोम है, उस एंटीवेनोम से ही इन चारों सांप के काटने में काम आते हैं। अगर
इन चारों में से कोई सांप काटा तो वो एक सीरम जो है वो सेम जो पॉलीवेलेंट एंटी सीरम है वो ही सबके अगेंस्ट काम कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम जो करना होगा, उस पेशेंट को थोड़ा शांत रखना पड़ेगा, क्योंकि सांप के काटने से लोगों के मौत होते हैं, क्योंकि लोगों का हार्ट अटैक हो जाते हैं। लोग सांप से डरते ज्यादा है। अगर नॉन वेनोमस सांप भी काटते हैं तो लोग मर जाते हैं, ऐसे भी केसेस है। क्यों? क्योंकि उसे सटीक इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए वो डर के ही मर जाते हैं। तो इसके कारण उस पेशेंट को सबसे पहले काम और शांत रखना पड़ेगा, और उसके बाद उसको नियर बाई जो हॉस्पिटल है उसमें लेना पड़ेगा। लेकिन एक चीज, समय बहुत क्रूशियल है। 1 घंटे के अंदर उसे नियर बाई हॉस्पिटल में पहुंचाना होगा। तो इधर उधर ओझा कोविराज इन सब के पास ना जाके सीधा डॉक्टर के साथ कंसल्ट करो तो ठीक हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहाँ तक। आशा करता हूँ कि आप लोगों को कुछ समझ में आया। तो नेक्स्ट वीडियो में भी हम ऐसा कुछ इंफॉर्मेटिव चीज जानेंगे और समाज को आगे बढ़ने में हम एक साथ मदद करेंगे। तो अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो, आसपास साफ सुथरा रखो। जय हिंद।